बात कर लेते हैं। चर्चा तो हो गई है, पहले तो हम देखें हमारा सिलेबस में है क्या क्या। अब मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को ये पता है कि हमारे पूरे केमिस्ट्री में टोटल 10 ही चैप्टर हैं। ये हैं वो 10। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर का वेटेज डिसाइड है। अब देखो मेरे पास कई सारे बच्चे तरीके के बच्चे हैं और कई सारे फोन भी आते हैं कि सर हमने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तो हमें 40 से 50 मार्क्स दिला दो। दूसरे टाइप के बच्चे कौन से हैं? भैया हमने पूरा साल पढ़ा है तरीके से, सर किसी तरीके से 70 में से 70 दिलवा दो। तो अगर आप इसके हो तो आपके लिए स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, और अगर आप ये वाले बच्चे हो तो आपके लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग रहेगी। अब जैसे कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तो आपको हर एक चैप्टर के पीछे अब नहीं भागना है, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स के पीछे भागना है जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें। जैसे कि देखो सॉल्यूशन या कह सकते हैं विलियन एक अच्छा चैप्टर है, थोड़ा आसान चैप्टर है, साथ ही साथ इसमें से कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमें देता है कितने 7 मार्क्स पूरे। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर्स में से जो 10 के 10 चैप्टर हैं, इनमें से एक चैप्टर है जिसके सबसे ज्यादा वेटेज है। कौन सा चैप्टर? जिसको हम बोलते हैं वैद्युत रसायन या कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि है कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। इससे भी न्यूमेरिकल्स फंसते हैं, साथ ही साथ डिफरेंसेस भी फंस सकते हैं, तो ये भी थोड़ा आसान हो सकता है आपके लिए, पर उतना आसान नहीं रहेगा जितना सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन इस पे भी आपको फोकस करना है जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सको। इसके बाद एक और चैप्टर हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी बायोमोलिक्यूल्स में, जैवडू में, लेकिन हमारे बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा आसान पड़ता है। तो अगर आप मैथ वाले हो तो इसमें उतना जाने की कोशिश मत करना, लेकिन अगर बायोलॉजी का बैकग्राउंड है आपका तो आपके लिए बहुत आसानी से ये 7 मार्क्स हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप मैथ्स हो, बायोलॉजी से नहीं हो, मैथ से हो, पर फिर भी हमें 40 मार्क्स तो लाने हैं सर जी, तो आप अमीन्स को टारगेट कर सकते हो, और साथ ही साथ हमारी नेम्ड रिएक्शन टारगेट करना। नेम रिएक्शन हमने पहले भी दी थी और अभी भी हम आपको वापस से नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे। नेम वैसे मैं पूरे के पूरे हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा, पर नेम रिएक्शन भी कराऊंगा। तो कुछ बातें देखते हैं कि कुछ क्या बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो बच्चों ने स्टोरी लगा दी है, तुषार बच्चों को मेंशन करना शुरू कर दो भाई। बिल्कुल, काला जामुन, थैंक यू दोस्तों। तो भाई काला जामुन, अंकुश सर ने आपको के बारे में बताया है कि आप तो 4 चांद लगाते हैं उनकी क्लास में, तो अब हमारी बारी है। तो कई सारे बच्चों ने लगाना शुरू कर दिया है, नीट लवर, सुमित पटेल, शिवा सिंह चौहान, वाह, अभी राजपूत, ये सब लोग बिल्कुल लगा दी है। ऐसे आप भी स्टोरी लगा दो जिससे आप भी यहाँ पे मेंशन हो सको। ठीक है भाई, तो ये रही बातें। और भी कुछ करना है? अब हमें बात करनी है बाकी बच्चों के बारे में। अब देखो क्या है, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आपके 30 से 40 मार्क्स तो हो सकते हैं। इसे 30 से 40 मार्क्स, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है। वैसे अगर नहीं करी है तो थोड़ी सी बात गलत है भाई, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं करी है तो आपके लिए फिर भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो 30 से 40 मार्क्स मैं आपको आसानी से दिला दूंगा अगर आप मेरे ये 3 से 4 चैप्टर्स टारगेट करके चलती हो। ठीक है, एक चैप्टर और लेना है आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको हम बोलते हैं उप सह संयोजन यौगिक। इससे अगर आपने मेरा जो मॉडल पेपर का मैंने एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बताया था, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिससे लगातार फिक्स सवाल आ रहे हैं। यहां से हमेशा 2 मार्क के, कितने? 2 मार्क के 2 सवाल फिक्स हैं। 2 मार्क के 2 सवाल फिक्स है, और ज्यादातर इन 2 मार्क्स में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आयुपैक नेमिंग देखने को मिलती है, उपसही संयोजन यौगिक की, कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो उस पे ध्यान दे देना, 4 मार्क्स आपके यहां से भी फिट हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी किसके लिए है? जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, ये स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको पूरी दिमाग में रख के चलनी है कि इन 10 चैप्टर्स में बहुत ज्यादा वो करना है। ठीक है, चलो कुछ बच्चों के कमेंट्स देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ, ऑर्गेनिक के बारे में, बिल्कुल बेटा, ऑर्गेनिक में आपको ज्यादा फोकस करना है नेम रिएक्शन के बारे में। हाँ, एक नेम रिएक्शन के बारे में आपको और बात बता दूं कि जो नेम्ड रिएक्शन है वो हमने पहले भी दी थी और वापस देंगे, लेकिन नेम रिएक्शन कई सारे बच्चों को याद नहीं होती, तो याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका अभी मैंने आपके सामने एक बच्ची को बताया कि कैसे याद किया जाता है। तो याद करने का तरीका बेस्ट है कि 3 स्टेप में याद की जाती है। इनको याद करने का 3 स्टेप है, अभी आपके पास बहुत समय है। आप सबसे पहले एक पेज पे हर एक चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन लिख लो, एक बार उसको रिवाइज करो और उसके बाद उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप ये पाओगे कि आपने कई सारी रिएक्शंस को तो सही लिखा, पर कुछ रिएक्शन आपसे गलत हो गई है। मतलब आपको अब कौन सी रिएक्शन याद रखनी है? जिनमें आपसे गलती हुई है, और ऐसे ही गलती जब आप सुधारते जाओगे तो एक टाइम आपको देखने को मिलेगा कि आपसे सारी की सारी रिएक्शंस बिना देखे हो रही हैं। और जब ये होने लग जाएगा तो आपको कन्वर्जन में भी आसानी आएगी, क्योंकि एमपी बोर्ड आजकल कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा दे रहा है भाई, है ना। चलो न्यूमेरिकल, बिल्कुल बेटा मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। सबसे पहले अभी मैं डिस्कस करूंगा जब
उन बच्चों के लिए जिनको ज्यादा मार्क्स चाहिए, जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि कैसे किस दिन पे कौन सी लाइव क्लास लगेगी। तो उसमें मैं आपके फिजिकल के न्यूमेरिकल्स भी लूंगा, है ना। 70 में से 70 लाने, बिल्कुल बेटा बिल्कुल लेना है। रितिका चौधरी सर मेरा नाम भी, अच्छा आपका भी नाम लेना है। तो कई सारे बच्चों ने मेरे ख्याल से स्टोरी लगा दी है, उन सबका मैं नाम लूंगा। अभी तो लाइव और 15-20 मिनट चलेगी हमारी, है ना। नहीं बेटा सृष्टि दुबे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, हम आपके लिए बिल्कुल हर एक चीज देके जाएंगे। आयुपैक नेमिंग के बारे में एक सवाल आ रहा है मेरे पास दीक्षा अजबूत का। तो आयुपैक नेमिंग दो जगह से आती है, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आएगी, या तो फिर आपके कहां से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएगी। तो इन दोनों की आयुपैक नेमिंग अपने को पता करके चलनी है, क्योंकि दोनों में से एक तो पक्का ही आएगा। ये बात याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एक आयुपैक नेमिंग हमेशा देखने को मिली है, हर साल देखने को मिली है। तो इन दोनों में से एक आयुपैक नेमिंग हमें आएगी ही आएगी, ठीक है। तो दोनों के बारे में पढ़ लेना। सूरज यादव, मेरा भी नाम सूरज है भाई, है ना, जिस किसी को नहीं पता हो याद कर लेना। अब मैं आपका साथी हूं अगले एक हफ्ते तक, 17 तारीख तक मैं आपका पूरी की पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस आपको रटा के जाऊंगा। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, साथ ही साथ उसके पीडीएफ भी आपको लगे हाथ ही मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद नेम रिएक्शंस पे अपन आएंगे, नेम रिएक्शंस भी करेंगे, कन्वर्जन्स भी देखेंगे, और उसके बाद सबसे आखिरी में, जैसा हमने फिजिक्स में किया था, बायोलॉजी में किया था, वैसा ही केमिस्ट्री में आखिरी में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलो, कई सारे बच्चों के आ तो नहीं, न्यूमेरिकल कितने नंबर में आएगा बेटा जी, 3 नंबर का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का भी आ सकता है ना। सर केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, देखो केमिस्ट्री डिफिकल्ट है बेटा, लेकिन मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत अच्छी भी है। तो केमिस्ट्री और कुछ भी नहीं, आपके आसपास हो रही है। बायोमोलिक्यूल्स ये जो चैप्टर है, ये तो आपकी बॉडी में ही हो रहा है, उसी के बारे में तो जानना है कि नहीं। तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है हमें, ठीक है बेटा। सर जितना पढ़ाओगे उतना ही बस पढ़ना पड़ेगा ना सर, जितना हाँ बेटा बिल्कुल, सत्येंद्र बिल्कुल, जितना मैं पढ़ाऊंगा उस पे ही फोकस रखना है। मैं सुबह क्लास लूंगा आपकी, और उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे दिन आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ मुझे पता है, देखो होली आ रही है, आपको छुट्टी भी चाहिए होगी, तो मैं 1-2 दिन की आपको छुट्टी भी दूंगा, उसमें लाइव क्लास नहीं लूंगा, लेकिन होमवर्क देके जाऊंगा कि आपको करना क्या है। अब वही बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और देखो देखो थोड़ा कमेंट्स को साइड में रखते हैं, पहले ये बात करते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, तरीका क्या रहेगा लाइव क्लासेस लेने का। अब देखो, हम 9 तारीख से लेके 16 तारीख तक लाइव क्लासेस चलेंगी हमारी, 9 से लेके 16 तारीख तक। अब जनरली जो क्लास चलेगी वो सुबह 9 बजे ही रहेगी, कितने बजे, 9 बजे। और ज्यादा बहुत लंबी क्लास नहीं चलाऊंगा मैं, 2 घंटे की क्लास चलाऊंगा मैक्स। और अगर आपसे थोड़ी बहुत बातें होने लग गई तो 2.5 घंटे खिंच जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे हमारे फिजिकल की, सबसे पहले अपन टारगेट करेंगे इसको, फिजिकल को, मतलब कि 9 मार्च को सुबह, यानी कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा। हम बात करेंगे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, विलयन विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी के बारे में बात की जाएगी। इसके हर एक कॉन्सेप्ट पे सवाल, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उनको लेके आऊंगा, और न्यूमेरिकल भी लेके आऊंगा, ये बात याद रखना। और साथ ही साथ इनके आंसर्स भी आपको लाइव क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, बेफिक्र रहना है, ठीक है ना बेटा जी। चलो कुछ और देखते हैं, मैंने स्टोरी लगा दी है अभी ठाकुर, बिल्कुल बेटा आपकी स्टोरी अभी रिमेंशन हो जाएगी, बेफिक्र रहो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये रही 9 मार्च की बात। इसके बाद अपन चलेंगे इनऑर्गेनिक पे, कब, 10 मार्च को। 10 मार्च को अपन टारगेट करेंगे इनऑर्गेनिक को, मतलब डीएनएफ ब्लॉक को और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ये 2 चैप्टर अपन 10 मार्च को पढ़ेंगे। वापस टाइम क्या रहेगा बेटा, अगेन टाइम रहेगा 9 AM, सुबह के 9 बजे। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, बेफिक्र रहो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे देने हैं आपको मुझे डेली, ठीक है। इसके बाद 11 तारीख को हम वापस टारगेट करेंगे 2 चैप्टर, कौन कौन से, हेलोल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये दोनों चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा 11 मार्च को। कब, 11 मार्च को। और वापस जनरली टाइम रहेगा सुबह का ही रहेगा। अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो मैं आपको पहले ही कन्वे करवा दूंगा कि अगर क्लास लेट हो रही है कि नहीं हो रही। वैसे होगी नहीं, इस बात की गारंटी है भाई, है ना। इसके बाद बचे हुए 3 चैप्टर्स इसके बाद वापस बचे हमारे ऑर्गेनिक के, वो खत्म हो जाएंगे हमारे 12 मार्च को। मतलब बस आपको मेरे साथ 4 दिन रहना है, कितने, 4 दिन। और इन 4 दिनों में मैं आपके पूरे 10 के 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स आपको दे दूंगा।
इस बात की गारंटी है। और देखना मोस्ट ऑफ द चांसेस है, आपने अभी देखा ही होगा, हिंदी से लेके हमने शुरू किया था बायोलॉजी तक आए हैं। हर एक सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ाया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए वही आए हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मेरे साथ आपको केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करने को मिलेगी, तो आपको पूरे हफ्ते मेरे साथ जुड़े रहना है लाइव क्लास में, ठीक है बेटा जी। अब देखो, कई सारे बच्चों को बायोलॉजी में दिक्कत आई थी कि उनको मॉडल पेपर नहीं मिला था। मॉडल पेपर उसको बहुत पहले ही डाल दिया था हमने, लेकिन दिक्कत आई थी। पर ये वाली दिक्कत मैं वापस से नहीं आने दूंगा, बेफिक्र रहो। मैं पहले ही आपको बता देता हूं यहीं पे कि हम 12 और 13 को थोड़ी सी छुट्टी रखेंगे, ठीक है। 12 और 13 को छुट्टी रखेंगे। देखो, ये 3 चैप्टर हमने खत्म किए 9 तारीख को, ये 2 चैप्टर हम खत्म करेंगे 10 को, ये 2 11 को, और फिर ये 3 12 को, सॉरी, है ना। तो ये हम 13 और 14 को छुट्टी रखेंगे जब हमारी होली पड़ने वाली है। तब 13 और 14 को छुट्टी रख ली जाएगी। भैया होली भी तो एंजॉय करनी है। पर यहाँ पे मुझसे अभी से होमवर्क लेके जाओ, अभी से एक होमवर्क ले लो कि आपका काम रहेगा कि जो आपके पास अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नेम्ड रिएक्शंस को पढ़ना आपका काम रहेगा। आप यहाँ पे नेम्ड रिएक्शन पढ़ना, अगर आपने खुद से बनाई है तो, और अगर नहीं बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने नहीं बनाई है वो सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर। क्या सॉल्व करेंगे भाई? मॉडल पेपर। और मैंने मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को रिकॉर्ड करके पहले से रखा है, वो मैं आपको दिलवा दूंगा, उसके बारे में बेफिक्र रहो। तो ये 2 दिन की छुट्टी तो है, पर पूरे दिन छुट्टी नहीं मनानी है, ये होमवर्क आपको करना रहेगा, ठीक है बेटा जी। तो फटाफट जिसने कहा, जिसको लगता है कि हाँ सर ये छुट्टी आपने बिल्कुल सही दी है, और पर हम छुट्टी के साथ साथ होली के साथ साथ आपका होमवर्क भी करेंगे, फटाफट यस लिखो, फटाफट यस लिख दो बेटा। यस नहीं दिख रहे हैं मुझे भाई, अभी तैयार नहीं हो क्या? बिल्कुल सर, यस सर, बिल्कुल बेटा, सभी अभिक्रिया, बिल्कुल बेटा, सभी अभिक्रिया में पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक पे चलेंगे हर एक अभिक्रिया पे बात करेंगे। उसके बाद देखो, हम यहाँ पे जब पढ़ रहे होंगे ना, तो हर एक अभिक्रिया के बारे में बात कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उन पे बात कर लेंगे। पर अभी तो मैंने सिर्फ 14 तारीख तक की बात करी है, अभी भी अपने पास बचे हैं क्या 2 दिन, 15 और 16। इन 2 दिनों पे हमें क्या करना है मैं अभी बताता हूं आपको। पहले ये बताओ, क्या सब इस होमवर्क के लिए तैयार हैं? क्या इन सब में तैयार हो भाई? बिल्कुल, ये बस बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है सर। चलो बेटा बढ़िया। तो अब देखो, कई सारे, एक मैंने भी कमेंट पढ़ा कि भाई सर जी कन्वर्जन में प्रॉब्लम है। बिल्कुल बेटा, अभी आजकल एमपी बोर्ड ने कन्वर्जन देना चालू कर दिया है, जो पहले नीट वगैरह में पूछा जाता था, लेकिन आजकल हमारा एमपी बोर्ड भी सुपर फास्ट हो चुका है भाई, है ना। तो वो कन्वर्जन मैं आपको नेम्ड रिएक्शन के साथ 15 तारीख को कराऊंगा। मैं नेम्ड रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, क्योंकि याद करने का तरीका तो मैंने बता दिया भाई, लेकिन लिखने का भी तो तरीका आना चाहिए। लिखने का तरीका क्या है कि पहले रिएक्शन हो कैसे रही है ये वर्ड्स में लिखो, इसके बाद उस रिएक्शन को लिखना होता है। तो ये नेम रिएक्शन मैं 15 तारीख को हर एक नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर वाइज कराऊंगा, सारी की सारी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन भी कराऊंगा, परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो कन्वर्जन भी कराऊंगा। और अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत हो रही है कि सर क्या आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाओगे, क्या सिर्फ हिंदी में पढ़ाओगे या सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओगे, नहीं बेटा जी, ये पूरा लाइव जो हम 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक रखेंगे, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल होने वाला है। तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ हम जो पीडीएफ देंगे वो भी बाइलिंगुअल ही रहेगा, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आपको अपना क्वेश्चन खोलना है, अपना आंसर पढ़ना है, ठीक है। तो सुबह की क्लास रहेगी और शाम तक आपको उस पीडीएफ में से उस आंसर को लिख लिख के याद करना रहेगा। अगर रिएक्शन है तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखना। अगर मैंने कोई न्यूमेरिकल दिया, जैसे मान लो कोई सभी न्यूमेरिकल दिया मैंने, तो अभी तो मैंने एक ही दिया, पर आप कैसे अपने आप को उसमें फ्लुएंट करोगे? आप उसमें बस वैल्यूज बदलना और आंसर लाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो भाई, अभी भी हमारा एक दिन बचा हुआ है, आखिरी दिन। अब इसमें आपको पूरा दिन रिवीजन करना रहेगा भाई, लेकिन साथ ही साथ एक और लाइव जो थोड़ी लंबी चलेगी, बाकी लाइव क्लासेस से थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, ये 16 तारीख वाली। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आप मेरे साथ करोगे ऑब्जेक्टिव। क्या कराऊंगा मैं आपको? सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा दूंगा, ठीक है बेटा जी। तो क्या मुझे बताओ कि सबको ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी मंजूर है कि नहीं मंजूर है? फटाफट बताओ कि सर हाँ सर मंजूर है हमें। बिल्कुल बेटा। सर 13 तक अवकाश मत करो। तो बेटा 13 को अवकाश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई सारे बच्चे उस दिन मशगूल रहेंगे। देखो 13 तारीख को मैंने भी 12th दी है, हमारे भी बोर्ड के टाइम पे ही होली आई थी, पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती, लेकिन आप कमरे में बंद रहना, ठीक है। मुझे भी तो भैया लोगों से बचना है, उनको थोड़ी ना पता है कि मैं लाइव क्लास में बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर उन्होंने यहाँ कलर लगा दिया, कैसा लगूंगा रंग बिरंगा मैं आपको पढ़ाता हुआ?
अच्छा लगूंगा क्या? नहीं ना। सूरज सर नाम है भाई, रंग बिरंगा नाम नहीं है मेरा, है ना। पीडीएफ काम बेटा जी, तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होगी इस वीडियो की जो जो जैसे आज की, जैसे मान लो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, इसी पीडीएफ को चाहिए, जैसे ही लाइव खत्म होगी ऐसे ही इसकी पीडीएफ नीचे आ जाएगी। पर आज नहीं आएगी, जब हम लाइव क्लासेस लेंगे पीडीएफ आती रहेगी, बेफिक्र रहो, है ना। पीडीएफ बेटा जी लाइव के बाद कमेंट्स, पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जो पहला कमेंट रहेगा डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही भाई? सर ने बेटा आयशा शेख, बेटा हमने नेम रिएक्शन के बारे में बता दिया, बेटा नेम रिएक्शन में आपको कराऊंगा, अलग से ही पढ़ाऊंगा, आपको खुद भी पढ़ना रहेगा, है ना। आप देखो कई सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर स्टोरी कैसे लगाना है, तो बेटा कुछ भी नहीं करना, आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही हो, अरिविहान के चैनल पे जाओ, वो खोलो और वहां से करके दिखाओ, वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये देखिए, ये हमारी वो है स्टोरी है, कई सारे बच्चे लगा चुके हैं। देखो अगर आपको शेयर करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको करके दिखाता हूँ, ये हमारी पहली स्टोरी है, उस पे गए और यहां से शेयर पे आएगा और वहां पे स्टोरी आ जाएगी, आप उस पे स्टोरी पे क्लिक कर दो, आपकी स्टोरी पे लग जाएगी, शेयर ऑन स्टोरी पे, ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत? कई सारे बच्चों को स्टोरी वाली प्रॉब्लम आ रही थी, उससे तो निजात मिली। आयुपैक नेमिंग बेटा बिल्कुल मैं आयुपैक नेमिंग कराऊंगा, आपको बिल्कुल कराऊंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बेटा ये पीडीएफ बताया तो कोई नहीं, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में आना है, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल बेटा, अभी फरहान खान मैं अभिक्रिया को पूर्ण करना भी सिखाऊंगा, उसी को हम कन्वर्जन परिवर्तन बोलते हैं, वो उसी का पार्ट है, वो मैं कराऊंगा आपको, है ना, बेफिक्र हो, बेफिक्र रहिए, हर एक चीज आपको मिलेगी। और कोई सवाल? सर हम भी चाहते हैं इंस्टा, बेटा स्नैप, स्नैप पे स्टोरी नहीं लगवा पाएंगे, स्नैप पे हमारा चैनल नहीं है, सिर्फ अरिविहान का चैनल जो है इंस्टाग्राम पे है, तो अगर स्टोरी लगानी है तो आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल से कई सारे बच्चों ने स्टोरी लगा दी है, जिनका मैं नाम पढ़ना चाहूंगा अभी। लाओ दिखाओ भाई, हमारे कई सारे बच्चों ने शेयर किया है, उनको मेंशन किया जाए, कौन कौन थे। नीट लवर ने किया था, सुमित पटेल ने किया था, शिवा चौहान ने किया था, अभी राजपूत, सुभाष, और कई सारे और बच्चे भी हैं जिनका नाम अभी लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो समय ज्यादा हो रहा है। आज आपने एग्जाम दिया है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्होंने आज एग्जाम तो दिया होगा, तो थोड़ा थके वगे होंगे, मेरे ख्याल से आराम वगैरह आपने कर लिया है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, देखो अगर आप ये सोचो कि सर जी अब छुट्टी होगी क्या मेरी, क्या अब आप कुछ नहीं कराओगे, देखो अभी मैं तो कुछ नहीं करा, पर आपका आज का काम ये है कि जो भी टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक पूरे 10 चैप्टर में से कोई सा भी अगर ऐसा एक भी टॉपिक है जो आपको लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक ऐसा है जो मुझे अभी तक नहीं आया, तो एक आखिरी कोशिश कर लो, आखिरी कोशिश, ठीक है। और ज्यादा समय भी नहीं देना उस टॉपिक को, 1 घंटा दो, उसको वापस जहां से भी पढ़ रहे थे, नोट से पढ़ रहे थे नोट से पढ़ लो, अगर आपने उन्नति बैच ज्वाइन किया था या संभव बैच ज्वाइन किया था तो वहां से पढ़ लो, लेकिन उस टॉपिक को एक मौका और दो कि वो आपके दिमाग में बैठ सके, क्या पता बैठ ही जाए। और खास करके अगर वो टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या कह सकते हैं वैद्युत रसायन है, तो उसको तो बिल्कुल मौका देना ही देना है, ठीक है बेटा जी। तो फिर मैं मिलता हूं आपको 9 मार्च यानी कि कल सुबह 9 बजे, ठीक है बेटा जी। चलो तब तक के लिए तो हाँ हाँ देखो आपको स्टोरी लगानी ही लगनी, अगर लगा दो यार, देखो आपका अरिविहान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो हमारे अरिविहान के लिए, स्टोरी लगा देना। हिंदी में करवाओ, बिल्कुल बेटा हिंदी में ही करवाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी, बेफिक्र रहेंगे आप लोग, है ना, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। ठीक है बाय बाय सर, सी यू टुमारो। अच्छा भेजना चाह रहे हो क्या? ठीक है बेटा, चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 9 बजे लाइव क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।